Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this too. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous video we were talking about the protection of 1,3-diol. Okay, we have covered all the concept of protection of diol. Okay, if you want to see that video, you may check the playlist section of this channel. Okay, now today we will discuss the protection of carbonyl compound. I mean, if we have a aldehyde or ketone which is carbonyl compound. Okay, so how can we protect that aldehyde and ketone? Okay, so now let's get start our lecture. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को स्टडी करेंगे. मतलब कि हम लोग अगर कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं, अगर एक ही सबस्ट्रेट में क्या है, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो हम लोगों को अगर सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन का प्रोटेक्शन करा सकते हैं. अगर हमें सिर्फ कीटोन के साथ रिएक्शन कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कर देंगे, है ना. तो किस तरह से प्रोटेक्शन करेंगे, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, है ना, कौन से ग्रुप में कन्वर्ट करके उसका हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये सब हम लोग आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना. तो अभी तो शायद तक एग्ज़ाम का डेट आया नहीं है ना, लेकिन आज CSIR वालों ने ऑफिशियली ट्वीट किया है कि जो CSIR नेट एग्ज़ाम है वो क्या होगा, उसका डेट जो है जल्दी से जल्दी अनाउंस करेंगे, है ना. तो इतना मान के चलिए जो एग्ज़ाम हो सकता है वो क्या हो सकता है, या तो दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में होगा, है ना. क्योंकि उन लोगों ने ट्वीट में पहले ही कहा था कि एग्ज़ाम डेट के 2 महीने पहले ही उन लोग क्या करेंगे, जो है नोटिफिकेशन दे देंगे फॉर्म फिलअप का. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करो, अपना तैयारी कंटिन्यू रखो, है ना. तो अब देखिए, अब जैसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में ले लेते हैं एल्डिहाइड का, है ना. जैसे ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और क्या ले लेते हैं हम लोग, कीटोन ले लेते हैं. ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया. हाँ, ये क्या है, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है. अब हमें क्या कराना है, इसका प्रोटेक्शन कराना है. ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि इसका प्रोटेक्शन हमें क्यों कराना है. अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना. इस ऑक्सीजन में भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज, यहाँ पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना. अगर हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेकेज करें, है ना, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पास क्या जनरेट हो जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो जा रहा है ना. अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में क्या कर सकता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है ना. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना. जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहे हैं, उसके अटैक को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन करके एक प्रकार से रोक रहे हैं उसको, है ना. तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पास एल्डिहाइड हो गया, फिर कीटोन को हो गया, उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं. अब देखिए इसमें अगर रिएक्टिव की बात करें तो एल्डिहाइड क्या है, मोर रिएक्टिव है ना. क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ज़्यादा है. अब इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कम है या ज़्यादा है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है ना. ये क्या है, लेस रिएक्टिव है. क्यों लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कम है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर सकता है. यहाँ पास NU आके ज्वाइन हो गया, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर सेट हो, है ना. तो इस अटैक को हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, तभी तो हम लोग प्रोटेक्शन कर पाएंगे ना. अरे भाई, अब देखियो, जैसे मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, इस एल्डिहाइड को मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, लीजिए प्रोटेक्शन कर दिया इस एल्डिहाइड का. अब यहाँ पर क्या न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकेगा, यहाँ पास नहीं कर सकेगा, न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक ही नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, अब इसका प्रोटेक्शन कौन से ग्रुप में कन्वर्ट करके कर सकते हैं उसको समझते हैं.
we can protect the carbonyl compound to convert it we can protect the carbonyl compound as a एसिटल। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिटल में कन्वर्ट करके कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग एसिटल लेंगे वो क्या होगा, दो तरह का एसिटल होगा। फर्स्ट होगा ओ एसिटल, है ना, और एसिटल ही बोल दीजिए नॉर्मल। सेकेंड हम लोग ले सकते हैं एस एसिटल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थियो एसिटल भी बोलते हैं, थायो एसिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के यहाँ क्या होंगे, हमारे पास एसिटल होंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे, है ना। इससे प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम लोगों ने 1,2-डायोल 1,3-डायोल का प्रोटेक्शन किया था ना, सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या फिर कीटोन का प्रोटेक्शन करेंगे एसिटल में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो देखिए अगर हम जैसे मैं अगर कोई एल्डिहाइड ले लेता हूँ, ये हाइड्रोजन हो गया, ये CH3 हो गया। अब हमें इसका क्या कराना है, प्रोटेक्शन कराना है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ अब क्या कौन सा रिएजेंट लेंगे उससे मैं आगे बताऊँगा, है ना। अब यहाँ पास प्रोटेक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रोटेक्शन एसिटल में करना है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम लोग क्या करें, इसे एसाइक्लिक एसिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे क्या करें, हम लोग साइक्लिक एसिटल में कन्वर्ट कर ले। अब साइक्लिक एसिटल में दो तरह के होगा, है ना, या तो 5 मेंबर्ड होगा या फिर 6 मेंबर्ड होगा। ठीक है, ये क्या है, साइक्लिक एसिटल। है ना, ये तो पॉसिबिलिटी है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे साइक्लिक एसिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एसाइक्लिक एसिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइक्लिक एसिटल हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ एसिटल हो जाएगा, है ना। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, हम लोग यहीं पास क्या करें इसको, है ना, यहाँ पास हम लोग एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन जो भी है आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पास भी डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पास हमें प्रोटेक्शन कराना है, तो यहाँ पास भी हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इसे क्या करें, थायो एसिटल में कन्वर्ट कर ले। अब थायो एसिटल भी वैसे क्या होगा, एक 5 मेंबर का होगा और एक क्या होगा, 6 मेंबर का होगा। यही दो पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और जो कीटोन जो कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब एसाइक्लिक एसिटल कैसे बनाएंगे, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। साइक्लिक एसिटल भी कैसे बनाएंगे ये भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं ये सब भी मैंने बता दिया है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को मैकेनिज्म में नहीं बताऊँगा। मैकेनिज्म अगर आप लोगों को देखना है तो प्रीवियस वीडियो से आप लोग मैकेनिज्म देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम लोग क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं हम लोग ओ एसिटल। ठीक है, ओ एसिटल में साइक्लिक एसिटल या फिर एसाइक्लिक एसिटल, उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे थायो एसिटल। ठीक है, इसके लिए रिएजेंट कौन सा लेंगे,
इसको डीप्रोटेक्शन कराएंगे तो कौन सा रिएजेंट लेंगे, है ना। इसका हम लोग एसिटल क्लीवेज कराएंगे तो कौन सा रिएजेंट लेंगे, है ना। एसिटल जो एसिटल क्लीवेज था वही क्या था, डीप्रोटेक्शन ऑफ एसिटल था। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट में स्टडी करते हैं ओ एसिटल को। है ना, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्या करना है, ध्यान में रखना है। बाकी मैकेनिज्म तो सब लोग हम लोग स्टडी कर ही लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ओ एसिटल। है ना। तो अब देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, कोई जैसे मैं कीटोन ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कीटोन हो गया। आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से कोई भी ले सकते हो ना, ऐसा नहीं कि कीटोन बस लो, कोई भी ले सकते हो, एल्डिहाइड भी ले सकते हो और कीटोन भी ले सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड में। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, एसाइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक कार्बोनिक कंपाउंड। कार्बोनिक कंपाउंड में आप क्या कर सकते हो, 6 मेंबर लिख सकते हो, जिसमें क्या हो, ये हो। 5 मेंबर भी ले सकते हो, 4 मेंबर भी ले सकते हो, है ना। ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, साइक्लिक या फिर एसाइक्लिक हो। तो ये तो अभी क्या है हमारे पास, एसाइक्लिक है। ठीक है, अब इसका हमें क्या कराना है, प्रोटेक्शन कराना है। तो प्रोटेक्शन के लिए मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में रिएजेंट बताया था वही रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं। क्या ले लेंगे, एल्कोहल ले लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे, कोई एसिड कैटालिस्ट ले सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, एल्कोहल ले लीजिए या फिर कोई क्या ले लीजिए, लेविस एसिड ले लीजिए और साथ में वाटर ले लीजिए वर्कअप के लिए, है ना। ये क्या है, TiCl4, ये क्या है, लेविस एसिड है। ठीक है, यहाँ पास बेस ले सकते हैं, है ना, कोई भी हम लोग बेस ले सकते हैं। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, है ना। और कौन कौन से ले सकते हैं, यहाँ पास एसिड जो है हम लोग और कौन कौन से ले सकते हैं एसिड, देखिए लुईस एसिड ही लेना है ना, PPTS ले लीजिए और साथ में क्या लीजिए, वाटर ले सकते हैं, है ना। टॉसिक एसिड ले लीजिए, TSOH। ठीक है, BF3 ले लीजिए, मिथेनॉल सॉल्वेंट, है ना। ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड यूज कर सकते हैं। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है। यहाँ बस हम लोग एम्बर लाइट $50 ये भी ले सकते हैं। ये क्या है, रेजिन है। ये क्या है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन है। या फिर यही क्या है, सल्फोनिक एसिड रेजिन है, ना, सल्फोनिक एसिड रेजिन भी बोलते हैं। ये सब जानने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ ये ध्यान रखिए, ये क्या करेगा, हमें H+ प्रोवाइड करेगा रिएक्शन कंडीशन में। ठीक है, तो इतने तरह से हम लोग क्या ले सकते हैं, ये सब हम लोग एसिड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, एसाइक्लिक एल्कोहल लिया है ना। तो यहाँ बस हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यही तो बनेगा ना, है ना। हमारे पास क्या मिलेगा, एसाइक्लिक एसिटल ही तो मिलेगा। अब लेकिन हमें साइक्लिक एसिटल बनाना है तो उसके लिए क्या लेंगे, तो साइक्लिक एसिटल के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, 1,3-डायोल या फिर 1,2-डायोल भी तो यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए उसको समझते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज के लिए था ना, इसमें आप लोगों को उतना कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है ना। हमें क्या करना है, अगर यहीं पास क्या करना है, हमें साइक्लिक एसिटल बनाना है। तो साइक्लिक एसिटल के लिए कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं, या तो आप लोग क्या लीजिए, 1,2-डायोल ले लीजिए या फिर 1,3-डायोल ले लीजिए। ये एक प्रकार से क्या है, अपोजिट है। जैसे हम लोग 1,2-डायोल का प्रोटेक्शन करते थे तो क्या लेते थे हम लोग, जैसे यहाँ बस हम लोगों ने क्या लिया, 1,2-डायोल, है ना।
प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको बता रहा हूँ। ये 1,2 डायोल, इसका प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या लेते थे, यहाँ पास या तो कीटोन ले लेते थे, हाँ ये क्या कीटोन ले लेते थे, यहाँ पास क्या लेते थे, एल्डिहाइड ले लेते थे। यही तो करते थे ना प्रोटेक्शन ऑफ 1,2 डायोल एंड 1,3 डायोल में। यहाँ पास 1,2 डायोल ले लो या फिर 1,3 डायोल ले लो। ये हो गया 1,3 डायोल। तो ऐसे ही करते थे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड को क्या ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं, बाद में हम लोग 1,2 डायोल और 1,3 डायोल को ले रहे हैं। यही तो पॉसिबिलिटी है ना, और क्या पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ बस रिएजेंट क्या लेंगे हम लोग, है ना, यहाँ बस रिएजेंट क्या लेंगे हम लोग, या तो आप 1,2 डायोल ले लो या फिर 1,3 डायोल ले लो। ये OH हो गया और ये OH, ये क्या हो गया हमारा 1,2 डायोल, 1,2 डायोल। अब साथ में क्या ले लेंगे, कोई H+ ले लेंगे, है ना, एसिडिफाइड आर, और यहाँ पास क्या लेंगे, विथ प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, है ना, कैटालिस्ट मस्ट रिक्वायर्ड है ना। यहाँ पास हम लोग कैटालिस्ट लेते ही थे ना, इतना ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। अब कैटालिस्ट कौन कौन सा हो सकता है, PPTS ले लीजिए, है ना, पायरिडियम, पैरा टॉलुइन, सल्फोनेट, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। या फिर क्या कीजिए आप लोग, BF3OH2 भी ले सकते हैं कैटालिस्ट, या फिर क्या लीजिए, टॉसिक एसिड ले लीजिए, या फिर एम्बर लिस्ट 50 ले लीजिए। ये भी क्या है, रेजिन है। कौन सा रेजिन है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन है। तो ये सब हम लोग कैटालिस्ट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए अगर 1,2 डायोल लिया है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AR1 हो गया, AR2 हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, 5 मेंबर साइक्लिक एसिटल मिलेगा। लेकिन यही बस अगर हम लोग क्या ले लें, 1,3 डायोल में ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल मिलेगा। इस तरह से था हमारा कॉन्सेप्ट, और इसका मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता ही दिया है ना। तो मैकेनिज्म आप लोगों को अगर देखना है तो प्रीवियस लेक्चर से आप लोग मैकेनिज्म अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ बस मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर उसी चीज़ को बार बार बताने से क्या होगा, टाइम बस वेस्टेज होगा, बाकी बताना तो वही है। इसके बजाय आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, उसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ओ एसिटल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक एसिटल, या फिर एसाइक्लिक एसिटल बोल रहे हैं, है ना। अब यहीं पास मैं और क्या ले सकता हूँ, अगर मुझे कीटोन का जैसे प्रोटेक्शन ही कराना है तो उसके लिए और कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, कोई कीटोन ही ले लिया, R1R211O, तो हम लोग इसमें रिएजेंट यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, आर्थो एस्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, RCOR और साथ में क्या हो, कोई एसिड प्रेजेंट हो, है ना। ये हमारा क्या है, ये आर्थो एस्टर है। ठीक है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो कीटोन का प्रोटेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, OR हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ बस क्या होता है, ये जैसे हम लोगों ने ऑर्थो एस्टर ले रहा है, क्या ये ऑर्थो एस्टर डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करेगा कि कुछ और कंपाउंड बनेगा। तो इसमें क्या, ये ऑर्थो एस्टर क्या करता है, हमें एल्कोहल प्रोवाइड कराता है ना। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ROH जो है ये क्या होता है, बाहर निकलता है ना। इसी का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड के या कीटोन के प्रोटेक्शन में इसका यूज करते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसको समझते हैं। मैकेनिज्म से आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगा। है ना। तो सबसे पहले तो ये दोनों ही आपस में रिएक्शन करेंगे। जैसे देखिए मैंने ले लिया RCOR हो गया, है ना। जितने भी एसिटल का जो है रिएक्शन है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है ना।
मैं बार बार साइन लगाना भूल जाता हूँ, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मैं इसने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि रिवर्सिबल होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पास क्या लिया, H+ लिया, है ना। H+ लिया तो यहाँ पास क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, मोर बेसिक है, क्या करेगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब जब इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास हाइड्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट देखिए यहाँ पास से। अब हमारे पास क्या निकल गया, ROH जो है क्या हो गया, आउट हो गया, है ना, बाहर निकल गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो हमारे पास क्या बचा, R⁻C, है ना, डबल बॉन्ड OR बचा और OR बचा। ठीक है, यहाँ पास क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पास क्या आ गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ROH जो बाहर निकला, इसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन, है ना। कीटोन के प्रोटेक्शन में हम लोग इसी का ही यूज करेंगे, इस कीटोन के प्रोटेक्शन में। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आगे हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पास क्या मिलेगा, है ना। तो उसको समझते हैं, देखिए। ठीक है, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसे समझते हैं। अब हमारे पास क्या है, वाटर तो प्रेजेंट है, एसिडिक कंडीशन लिया, रिएक्शन में वाटर तो प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और O को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए R⁻C। अब यहाँ पास क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। और यहाँ पास OR हो गया और यहाँ पास OR हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब फिर हमें क्या मिला, यहाँ से वाटर तो प्रेजेंट है, H+ मिलेगा वर्कअप से। इस H+ को क्या किया, फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो हमारे पास क्या बना, RC, यहाँ पास OH है और यहाँ पास OHR आ गया। ठीक है, यहाँ पास क्या हो गया, OR हो गया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही है। अब क्या करेगा, फर्दर ये और क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा। अब यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, ROH 1 इक्विवेलेंट और मिल गया, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, R⁻C डबल बॉन्ड OR और यहाँ पास OH, ये बचा। ये ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके पास इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा ऑक्सीजन को। अब उसको जब न्यूट्रलाइज, एक प्रकार से क्या है, रेजोनेंस में है। अब इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ये R हो गया, बॉन्ड C हो गया, OR हो गया और डबल बॉन्ड OH हो गया। ठीक है, फिर वर्कअप करा दीजिए। वर्कअप कराएंगे तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, R⁻C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट जो है एस्टर मिल रहा है ना। प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, एस्टर। लेकिन देखिए यहाँ पास हम लोगों ने ऑर्थो एस्टर लिया है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका यूज क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन में नहीं कर रहे हैं। हमें जो एल्कोहल मिल रहा है ना, यहाँ से जो 1 इक्विवेलेंट एल्कोहल मिल रहा है, यहाँ से 1 इक्विवेलेंट एल्कोहल मिल रहा है, इस एल्कोहल को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बस का मैकेनिज्म जो था थोड़ा इम्पोर्टेंट था। बाकी आप लोग का जो भी मैकेनिज्म था मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर दिया। अब देखिए, अब जब हम लोग यहाँ से एल्कोहल ले रहे हैं तो एल्कोहल यहाँ बस ले लीजिए, फिर उसका प्रोटेक्शन करा दीजिए। एल्कोहल को हम लोग लिखे थे तो हमें क्या मिलता था, हमेशा एसाइक्लिक एसिटल ही मिलता था, है ना। एसाइक्लिक एसिटल ही तो मिलता था हमें, एल्कोहल का प्रोटेक्शन होता था। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे माइंड में तो क्वेश्चन आ ही रहा है कि अगर हमारे पास एक ही सबस्ट्रेट में, है ना,
जैसे मैं कोई अगर सबस्ट्रेट ले लेता हूँ, ये क्या है, कीटोन है, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब एक ही सबस्ट्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन भी प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो किसका प्रोटेक्शन फास्ट होगा, है ना। मतलब जो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, एसिटल में, तो एसिटलाइजेशन किसका फास्ट होगा, ये तो माइंड में क्वेश्चन आ ही रहा होगा ना। क्या दोनों का कर देगा क्या, जैसे हम लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए जैसे 1,2-डायोल ले लिया, साथ में कोई एसिड कैटालिस्ट, तो क्या वो दोनों को प्रोटेक्ट करेगा, नहीं करेगा। जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा उसको तो प्रोटेक्ट करेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कीमोसेलेक्टिविटी देखेंगे, कीमोसेलेक्टिविटी ऑफ एसिटलाइजेशन, है ना। कीमोसेलेक्टिविटी मैंने साइक्लिक कंपाउंड में आप लोगों को बताया था, है ना। अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो रिएजेंट आ रहा है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, दोनों के साथ तो रिएक्शन नहीं कर सकता है ना। रिएजेंट में भी क्या होता है, कीमोसेलेक्टिविटी होता है। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं कि किसका जो एसिटलाइजेशन होगा वो फास्ट होगा। है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है, कीमोसेलेक्टिविटी ऑफ एसिटलाइजेशन, कि किसका एसिटलाइजेशन फास्ट होगा। एक प्रकार से हम लोग यहाँ प्रोटेक्शन कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, एसिटलाइजेशन ही तो है ना। एसिटल में हम लोग एसिटल में कन्वर्ट करके प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब वो क्या है, एसिटलाइजेशन तो है। एसिटलाइजेशन, है ना। तो अब कीमोसेलेक्टिविटी हमें पता करना है ना, एसिटलाइजेशन के लिए। तो हम लोग क्या देखेंगे, सब हम लोग दो फैक्टर देखेंगे, है ना, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, है ना। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन के लेक्चर में बताया था। और सेकेंड में स्टेरिक फैक्टर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिटिसिटी देखेंगे, और स्टेरिक फैक्टर में क्या देखेंगे, क्राउडिंग देखेंगे, कितना ज़्यादा क्राउडिंग है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारा, एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद हमने ले लिया कीटोन ले लिया, ठीक है। उसके बाद 6 मेंबर हम लोगों ने ले लिया साइक्लोहेक्सेनोन, या फिर 5 मेंबर हम लोग क्या लेते हैं, साइक्लोपेंटेनोन ले लेते हैं। यह हो गया। या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, इन सभी में से जो 5 तरह के जो डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है, ये सभी क्या है, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन है वो सब अभी छोड़िए, अभी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो आप लोग मुझे बताइए कि सबसे फास्ट एसिडलाइजेशन किस में होगा, है ना। अब हमें क्या देखना है, दो फैक्टर देखना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखना है और स्टेरिक फैक्टर देखना है ना। अब इसमें कौन से कॉन्सेप्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाएंगे, कौन से में स्टेरिक फैक्टर लगाएंगे, ये हमें देखना है ना। तो देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड है, यहाँ पर सब लोग क्या देखो, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखो, है ना। यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये क्या है, कीटोन है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 CH3CH ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रकार से क्राउडिंग हो गया। तो यहाँ पर सब लोग क्या देखो, स्टेरिक फैक्टर देखो। ये सब मैंने बता दिया है ना साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर कुछ बता नहीं रहे, सब मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जाके देखिए साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते थे, इक्लिप्सिंग इफेक्ट देखते थे, है ना। जब मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जब साइक्लिक कंपाउंड में कराया था
तो बताया था यहाँ बस हम लोग क्या देखेंगे, इक्लिप्सिंग इफेक्ट देखेंगे, है ना। और ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, आप लोग बताइए मुझे। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा। अच्छा, आप लोग पिछले जो भी मैं लेक्चर बताया हूँ, जैसे साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ऑक्सीडेशन का हो गया, है ना, रिडक्शन हो गया, वो सब लेक्चर देखते हो कि नहीं देखते हो। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सभी जो टॉपिक है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप बता रहा हूँ तो यहाँ पर जीओसी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये मत सोचिए। सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट लगता है ना, इसीलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सभी लोग क्या बोलते हैं, टफ है बोलते हैं, क्योंकि हर तरह का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, देखिए एल्डिहाइड क्या है, मोर रिएक्टिव है कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, फर्स्ट जो रिएक्टिव है जो फास्ट हो जाएगा सेकंड के कंपैरिजन में, है ना। अब ये थर्ड और फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं, अब ये क्या हो गया, साइक्लिक सिस्टम आ गया, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इक्लिप्सिंग इफेक्ट देखते हैं। तो इक्लिप्सिंग इफेक्ट के थ्रू हम लोग जानते हैं, जब मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में बताया था, जो डिफरेंट तरह के स्ट्रेन में मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो ये जो 6 मेंबर है वो क्या होता है, फास्ट रिएक्ट करता है कंपेरिजन टू 5 मेंबर के। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, थर्ड ये आ जाएगा और फिर फोर्थ ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब उसके बाद जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक है ये क्या करता है, रिजोनेंस के थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या करता है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को कम कर देता है, इसलिए क्या होता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। तो फिर तुम्हें क्या आएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है आएगा। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, फिर इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिटिलाइजेशन ऑर्डर बोल रहे हैं, है ना। अगर एक ही सबस्ट्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है तो किसका प्रोडक्शन फास्ट होगा, एल्डिहाइड का होगा। ठीक है, अगर एक ही सबस्ट्रेट में कीटोन और 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेनोन प्रेजेंट है तो किसका एसिटिलाइजेशन फास्ट होगा, ये कीटोन का फास्ट होगा। अगर एक ही सबस्ट्रेट में 5 मेंबर और 6 मेंबर दोनों ही प्रेजेंट है ना, तो किसका एसिटिलाइजेशन फास्ट होगा, 6 मेंबर का। अगर एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो किसका एसिटिलाइजेशन फास्ट होगा, किसका फास्ट होगा एसिटिलाइजेशन, एल्डिहाइड का फास्ट होगा। चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाँ देखिए, जैसे मैं 2-3 यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसमें आप लोग आइडेंटिफाई कीजिएगा कि किसका एसिटिलाइजेशन फास्ट होगा। ठीक है, मैंने प्रोटेक्शन के लिए क्या ले लिया, 1,2-डायोल ले लिया और साथ में कोई एसिड कैटालिस्ट ले लिया। कोई भी एसिड कैटालिस्ट है ना। अब चलिए हमारे पास क्या है, दो चॉइस है ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप में क्या है, 2 डिफरेंट चॉइस है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब आप लोग आइडेंटिफाई करके बताइए कि किसका एसिटिलाइजेशन फास्ट होगा, मतलब प्रोटेक्शन किसका फास्ट होगा, है ना। अब यहाँ बस क्या है, ये क्या है, कीटोन है और ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ना। ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अब जब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और ये कीटोन है तो दोनों में से किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर फास्ट था,
कीटोन का था। तो प्रोटेक्शन किसका होगा? कीटोन का प्रोटेक्शन होगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 5 मेंबर जो है हमें 1,2 डायोल ली है ना, तो 5 मेंबर ही बनेगा, हमें मिल जाएगा ना। ये क्यों इसका क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये क्या कर रहा है? कंजुगेशन के थ्रू इस अल्फा बीटा से रिलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो क्या हो जा रहा है? लेस रिएक्टिव हो जा रहा है, तो उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पास क्या है? ये एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो किसका प्रोटेक्शन होगा? एल्डिहाइड का होगा, कीटोन का नहीं होगा, है ना। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? OR और कीटोन क्या रहेगा? सेम पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर बताइए ये क्या है? एस्टर है। एस्टर तो और बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। ये क्या है? कीटोन है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? कीटोन का होगा, एस्टर का नहीं होगा। तो यहाँ पर भी प्रोटेक्शन करा दीजिए। अब यहाँ पर 1,3 डायोल लिए हैं तो क्या बनेगा? 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल बनेगा। ठीक है। तो एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा? वो ऐसे ही क्या करेगा? एक ही सबस्टेट में 2 डिफरेंट ग्रुप दे देगा, है ना। 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा, या फिर 3 डिफरेंट भी कार्बोनिल कंपाउंड दे सकता है। तो बस आप लोगों को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा है। जिसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका ही आपको क्या कराना है? प्रोटेक्शन कराना है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? तो बस जो मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, वही क्या है? इम्पॉर्टेंट है। है ना। अब यहीं पास मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब कीमोसेलेक्टिविटी तो समझ ही गए हैं ना। अब आप लोग को आसानी होगा आइडेंटिफाई करने में किस में रिएक्शन फास्ट होगा। मैंने यहाँ पास 1,2 डायोल ना लेके मैंने क्या ले लिया? देखिए हमारे पास क्या होता था? यहाँ पास OH रहता था, है ना। इसको क्या बोलते थे? 1,2 डायोल बोलते थे। अब लेकिन मैंने यहीं पास क्या किया? OH ना लेके OTMS ले लिया, ट्राईमेथाइल सिलाइल, है ना। OTMS ले लिया और साथ में कोई एसिड H+ कैटालिस्ट ले लिया और उसके बाद क्या लिया? OTMS OTF। ये हम लोगों ने रिएजेंट लिया है। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 5 मेंबर जो है साइक्लिक एसिटल हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो अब आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा? इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, है ना। अब हम लोगों ने तो OTMS ले लिया है, यहाँ तो 1,2 डायोल नहीं है ना। 1,2 डायोल का मैकेनिज्म तो हम लोगों ने समझ लिया था, लेकिन अब यहाँ पास तो 1,2 डायोल नहीं है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पास क्या हो सकता है? आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, रिएक्शन कैसा हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, है ना, सबसे पहले आप लोग सबस्ट्रेट में आइडेंटिफाई किया करो कि सबस्ट्रेट है क्या, है ना। सबस्ट्रेट में क्या प्रेजेंट है? सबस्ट्रेट एसिटिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है। सबस्ट्रेट में ये आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद रिएजेंट में आइडेंटिफाई कीजिए। रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक है, रिएजेंट में कोई लिविंग ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है, कोई एसिड तो प्रेजेंट नहीं है, है ना। ये सब आप लोग देखा कीजिए। तो देखिए यहाँ पास क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये OTF क्या है? लिविंग ग्रुप है ना। लिविंग ग्रुप है OTF। यहाँ पास क्या रहेगा? TMS रहेगा, है ना, ट्राईमेथाइल सिलाइल ट्रिफ्लेट। इसको OTF को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिफ्लेट कहते हैं। ये एक हिसाब से कैसा रहेगा? देखिए क्या हो गया? सिलाइल हो गया, CF3, है ना। इतना को हम लोग क्या बोलते हैं? OTF बोलते हैं। ठीक है।
अब ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, सभी लोग जानते हैं OTF लिविंग ग्रुप है। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ सिलिकॉन पे अटैक करेगा और OTF को बाहर कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ पर से मैं बता रहा हूँ ना, इसे समझिएगा ध्यान से। O के साथ क्या आ गया, TMS आके ज्वाइन हो गया ना, ये TMS SiMe3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, TMS बोलते हैं, ट्राईमिथाइल सिलाइल, है ना। ये क्या हो गया, TMS हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये रिएजेंट तो हमारे पास प्रेजेंट है कंडीशन में। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। अरे भाई ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो गया ना, तो यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पास हमारे पास क्या है, OTMS प्रेजेंट है, यहाँ पास भी OTMS प्रेजेंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ये क्या करेगा, यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा और O पे नेगेटिव चार्ज, O को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पास क्या आ गया, OTMS, है ना, ये OTMS और यहाँ बस एक पहले से OTMS प्रेजेंट है ना, OTMS। ओके, यही तो है ना, यही तो बना हमारे पास। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब देखिए यहाँ पर से हमारे पास बाहर क्या निकला था, OTF जो है बाहर निकला था, यही तो बाहर निकला है ना, OTF लिविंग ग्रुप की तरह में, OTF निगेटिव जो है लिविंग ग्रुप के रूप में, यही तो बाहर निकला है। अभी देखिए जो ये इतना जो ग्रुप है, ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा लिविंग ग्रुप की तरह, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये OTF क्या करेगा, निगेटिव चार्ज ये सिलिकॉन पे अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा, है ना। तो हमारे पास बाहर करने के बाद हमारे पास क्या बचा, देखिए इतना ग्रुप बाहर हो गया ना, OTF TMS के साथ क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, फिर से क्या बना लिया, ये OTF और TMS ट्राईमिथाइल सिलाइल ट्रिपलेट जो है बना लिया, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, O बचा और OTMS बचा, है ना। और ये क्या बचा, OTMS बचा, यही दोनों तो बचा, और कुछ बचा है क्या। अब ये तो बाहर, ये तो TMS और OTF के साथ क्या हो गया, इन लोग ये बाहर हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए ये क्या है हमारा, ये OTMS क्या है, लिविंग ग्रुप है ना। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये यहाँ अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ पर से हमारे हमारे पास क्या निकल गया, OTMS निगेटिव चार्ज बाहर निकल गया। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक किया है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, ये यहाँ अटैक करेगा O पे, O को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये क्या बन गया हमारा, और यहाँ पर TMS रहेगा। फिर बाद में क्या करेंगे, वर्कअप करके TMS को क्या करेंगे, हम लोग बाहर कर देंगे। जो OTF यहाँ से निकला था, यहाँ से जो OTF निकला था वो क्या करेगा, फर्दर अटैक कर देगा और इसको बाहर कर देगा, है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, उसका मैकेनिज्म है, सिंपल सा मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रखो कि अगर हमारे पास क्या है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है और 1,2 डाइऑल की जगह में हम लोग क्या ले रहे हैं, कोई और भी रिएजेंट में ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट
साइक्लिक एसिटल ही मिलेगा। हालांकि मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट तो हमें साइक्लिक एसिटल ही मिल रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसका डी प्रोटेक्शन कराना है। ये तो प्रोटेक्शन का हो गया ना। अगर यहीं पर हमें डी प्रोटेक्शन कराना है तो कैसे करेंगे, उसको समझते हैं, है ना। यहीं बस एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, उसके बाद डी प्रोटेक्शन में हम लोग जाएंगे। देखिए हम लोगों ने क्या लिया है, ये OTMS लिया है ना, ये OTMS लिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार से देखिए ये डबल बॉन्ड O है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर रहा है, TMS के साथ क्या कर रहा है, हाँ, इसके साथ क्या कर रहा है, टोसाइलेशन कर रहा है ना एक प्रकार से। तो हमें क्या मिलता है, ये बाहर निकल जाता है, तो हमें क्या मिल रहा है, यही तो मिल रहा है ना OTMS। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रकार ये क्या है, टोसाइलेशन है। यहाँ बस क्या हो रहा है, टोसाइलेशन ऑर्डर। अब टोसाइलेशन ऑर्डर के लिए भी क्या है कि मैं कीमोसेलेक्ट्रोड है। अरे भाई ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, चलिए मैं बताता हूँ। ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया कॉन्जुगेटेड, है ना। और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ये क्या है, आइसोलेटेड है। ठीक है, अब एक ही सबसेट में ये दोनों प्रेजेंट रहेगा, तो ये टोसाइलेशन किसके साथ करेगा, समझ रहे हो मेरे बात को आप लोग। चलिए मैं एक ही सबसेट में दोनों दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पास ये क्या है, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये क्या है, आइसोलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अगर हम लोगों ने OTF लिया है ना, ट्राईमेथाइल सेलाइल लिया है, तो जो टोसाइलेशन होगा किसके साथ फास्ट होगा, फर्स्ट वाले के साथ फास्ट होगा या सेकंड वाले के साथ फास्ट होगा। तो देखिए अब आप लोग जो प्रोटेक्शन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो मत अप्लाई कर देना यहाँ पास कि अरे ये तो एल्डिहाइड है, मोर रिएक्टिव है, तो इसके साथ करा देंगे। ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, लेस रिएक्टिव होगा, तो इसके साथ करा देंगे। वो कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा, वो सिर्फ किसके लिए था, एसिटिलाइजेशन के लिए था। यहाँ बस एसिटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ बस क्या हो रहा है, एक प्रकार से टोसाइलेशन हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पास क्या कॉन्सेप्ट है, टोसाइलेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इस ऑक्सीजन की हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को देखना है कि कौन सा इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो SMT के पास लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप है, तो क्या हो रहा है यहाँ पास SN2 रिएक्शन ही तो हो रहा है ना। अब SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो देखिए जैसे मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूं, तो यहाँ बस क्या करेगा, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, तो ये क्या करेगा, यहाँ आएगा और O पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, O पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पास आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ना, तो ये तो कोई कंजुगेशन में इन्वॉल्व भी नहीं है। यहाँ बस क्या हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ना, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। लेकिन ये तो कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है या ये, दोनों में से कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, है ना। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज क्या होता है, उसको स्टेबलाइज करता है ना। ये क्या है, लेस न्यूक्लियोफिलिक है। अब जब ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है तो टोसाइलेशन जो है ना, ये सही हम लोग लिए थे, O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अब टोसाइलेशन कराना है तो ये फास्ट रिएक्ट करेगा इसके साथ कि ये फास्ट रिएक्ट करेगा। अब भाई मोर न्यूक्लियोफिलिक तो ये है, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक पहले जाके नहीं अटैक कर देगा और लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। अब ये तो लेस न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, है ना। तो अगर हमारे पास रिएक्शन कंडीशन में दोनों डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड कॉन्जुगेटेड भी है और आइसोलेटेड भी है, तो हम लोग किसका रिएक्शन, किसका टोसाइलेशन कराएंगे, कॉन्जुगेटेड का कराएंगे, आइसोलेटेड का
नहीं कराएंगे। समझ गए रीज़न क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि ये क्या है, लेस न्यूक्लियोफिलिक है ना। ये किसके केस में देंगे, जब OH की जगह हमें क्या दे देगा, OTMS दे देगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग डी प्रोटेक्शन को समझते हैं। अगर हम लोग एसिटल का हमें क्लीवेज कराना है ना, या फिर डी प्रोटेक्शन कराना है तो कैसे कराएंगे। है ना, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा ना, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको। OTMS के केस में आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। अब समझते हैं हम लोग क्लीवेज ऑफ एसिटल या फिर डी प्रोटेक्शन ऑफ एसिटल और डी प्रोटेक्शन ऑफ है ना। तो डी प्रोटेक्शन ऑफ एसिटल मैंने डायोल, जब हम लोगों ने डायोल स्टडी किया था तो मैंने बता दिया था। क्लीवेज ऑर्डर क्या होता था, क्या था क्लीवेज ऑर्डर? सबसे पहले क्या था, एसाइक्लिक का था। अब क्यों होता था ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बता दिया था। उसके बाद 6 मेंबर साइक्लिक का था। उसके बाद 5 मेंबर साइक्लिक का था, है ना। तो ये क्या होगा, डी प्रोटेक्शन ऑर्डर होगा, डी प्रोटेक्शन कराएंगे तो, है ना। अब जैसे मैं अगर 5 मेंबर क्या ले रहा हूँ, साइक्लिक एसिटल ले रहा हूँ। अब इसका हमें क्या कराना है, डी प्रोटेक्शन कराना है। तो डी प्रोटेक्शन के लिए मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, है ना। यहाँ पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है ना। डी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं मैं प्रीवियस लेक्चर में इसका मैकेनिज्म बता दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हम लोग क्या लेते थे, ये क्या था, पायरिडियम पैराटोलुइन सल्फोनेट के साथ वाटर ले लेते थे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो। या फिर ये सब क्या कर रहे हैं, डी प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं ना। और क्या लेते थे, टॉसिक एसिड ले लेते थे वाटर के साथ, या फिर क्या करते थे, एसिडिफाइड वाटर ही ले लेते थे, है ना। H3O पॉजिटिव ये सब ले ले सकते। या फिर क्या ले सकते हैं हम लोग, जो अम्बरलाइट 50 से हम लोगों ने स्टडी किया ना, अम्बरलिस्ट 50 जो रेजिन, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डी प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म अगर आप लोग को देखना है तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ 1,2 और 1,3 डायोल में। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सब रिएजेंट हम लोग क्या करेंगे, डी प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करेंगे। अब वो एसाइक्लिक हो या फिर साइक्लिक हो, है ना, या फिर 5 मेंबर रिंग साइक्लिक हो या फिर 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल, उसके इस सभी चीज़ का हम लोग यूज़ क्या कर सकते हैं, डी प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम लोगों ने समझ लिया OO एसिटल, OO एसिटल को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे थायो एसिटल को, कि थायो एसिटल का क्लीवेज हम लोग कैसे कराएंगे, कैसे प्रोटेक्शन कराएंगे थायो एसिटल में। है ना। तो सेकेंड हमारे पास आ जाता है एस एसिटल, और इसी को क्या बोलते हैं, थायो एसिटल। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हम लोगों ने डायोल का किया है ना, सेम वैसे ये भी होगा, है ना। कोई भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, मैकेनिज्म में, रिएजेंट में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, है ना। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, अब इसके साथ प्रोटेक्शन कराना है तो क्या ले लो, 1,2 थायोल ले लो, फिर 1,3 थायोल ले लो, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायोल बोलते हैं। SH हो गया, ये SH हो गया, ये क्या है, थायोल है। साथ में क्या ले लो, कोई लेविस एसिड ले लो। ठीक है, मैकेनिज्म सेम होगा ना, जैसे
डायोल का हम लोगों ने मैकेनिज्म स्टडी किया था। डायोल के प्रोटेक्शन से क्या बन रहा था, ओ एसिटल बन रहा था, है ना। वैसे यहाँ पर थायोल के प्रोटेक्शन के क्या बनेगा, एस एसिटल बनेगा। मैकेनिज्म सेम होगा, है ना, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पास क्या करेंगे, एस क्या करेंगे हम लोग, एसिटल जनरेट कर देंगे। ये क्या बन गया हमारे पास, थायो एसिटल बन गया। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए वही कॉन्सेप्ट आप लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, अब उसके बाद इसका डी प्रोटेक्शन करना है। तो डी प्रोटेक्शन के लिए भी सेम जैसा रिएजेंट लेते थे वही रिएजेंट यहाँ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पास मैं Hg2+ ले लेता हूँ और वाटर ले लेता हूँ। तो सिंपल सा इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड O+ इसे जो है वो बाहर कर लेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जी जो है क्या है, मरकरी क्या है, सल्फर के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। ठीक है, फिर बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। अब देखिए, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें आप लोग बताइएगा किसका प्रोटेक्शन, किसका डी प्रोटेक्शन फास्ट होगा। चलिए, मुझे डी प्रोटेक्शन कराना है। अब डी प्रोटेक्शन के लिए मैंने रिएजेंट ले लिया कोई भी, है ना। तो चलिए आप लोग, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट या तो इसका डी प्रोटेक्शन हो, सेकेंड या फिर इसका डी प्रोटेक्शन हो, थर्ड या फिर इसका डी प्रोटेक्शन हो, है ना। यही तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो आप लोग बताइए किसका डी प्रोटेक्शन फास्ट होगा, मतलब कि क्लीवेज, एसिटल का क्लीवेज किसका फास्ट होगा। अब ये क्या है, ए साइक्लिक है और ये दोनों क्या है, साइक्लिक है, और ये भी क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, तो इतना तो समझ गए हम लोग, ये साइक्लिक का क्या होता है, क्लीवेज फास्ट होता है। अब बात ये तो हम लोग इस कंडीशन में क्या कर देंगे, ए साइक्लिक का हम लोग फास्ट क्लीवेज कर दें। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, ये दोनों रिएजेंट प्रेजेंट हो, थायोल हो और साइक्लिक ओ एसिटल हो, तो किसका क्लीवेज फास्ट होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, सल्फर के पास लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डी प्रोटेक्शन के लिए H+ लेते हैं ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना डी प्रोटेक्शन के लिए। तब हम लोग ये पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कौन पहले H+ को अपस्टेट करेगा, मतलब कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखिए, ऑक्सीजन जो है क्या होता है, मोर बेसिक होता है, और सल्फर क्या होता है, लेस बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि साइज इसका बड़ा होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैकेनिज्म डायोल की तरह ही होगा और किसी भी तरह का इसमें वेरिएशन नहीं है ना। चलिए हम लोग आगे कुछ एग्जांपल को स्टडी करते हैं, जिससे आप लोग को और क्लैरिटी आएगा, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं और देखते हैं और कौन कौन से जो है रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं थायोल के, है ना, थायो एसिटल के डी प्रोटेक्शन में। डी प्रोटेक्शन ऑफ थायो एसिटल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, ये जैसे क्या हो गया, 5 मेंबर थायो एसिटल हो गया। अब हमें इसका क्या कराना है, डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा वापस से हमें प्लस ये जो है एसिटल क्या हो जाएगा, बाहर होगा, है ना। अब डी प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं, तो उसे आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म वगैरह समझना। रिएजेंट फॉर डी प्रोटेक्शन,
ठीक है, तो फर्स्ट तो हम लोग ले सकते हैं HgCl2 और साथ में वाटर, ठीक है। और सेकेंड ले सकते हैं I2MEOH और वाटर, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के रिएजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिटल के थायोएसिटल के डी प्रोडक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। सिल्वर क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कॉपर क्लोराइड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, है ना, मरकरी ऑक्साइड हो गया, NBS क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है, ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था, है ना। आयोडाइड हो गया, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, है ना। केन ले सकते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं, है ना, या फिर आयोडाइड ले सकते हैं कोई सॉल्वेंट के प्रेजेंट में। तो ये सभी रिएजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, डी प्रोटेक्शन ऑफ थायोएसिटल में हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो मैग्नीशियम को आप लोगों को, इसके सभी का मैग्नीशियम आप लोग को जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग रिएजेंट को ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं डी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जिससे हमें क्लियरिटी मिलेगा। है ना, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं, अब इसका हमें क्या कराना है, पहले प्रोटेक्शन कराना है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, 1,2-थाइओल ले लेता हूँ, SH और कोई लेविस एसिड ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा प्रोटेक्शन करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट A मिलेगा, ठीक है। अब इसका फर्दर हमें क्या कराना है, डी प्रोटेक्शन। तो डी प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई रिएजेंट ले लेता हूँ, जैसे ACOH ले लेता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस में, है ना। ये भी क्या करेगा, इसका डी प्रोटेक्शन करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, बी प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा क्या है, रिएजेंट है। रिएजेंट तो समझिए प्रोटेक्शन करेगा, और ये जो रिएजेंट है क्या करेगा, डी प्रोटेक्शन करेगा। तो प्रोटेक्शन करेगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास क्या है, एक ही कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहीं पास रिएक्शन करेगा। हालांकि यहाँ पास भी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है, एस्टर है। तो एस्टर क्या करता है, स्लो रिएक्ट करता है। तो हमारे पास देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पास क्या आ गया, SS थायोएसिटल आ गया, ठीक है। बाकी इधर का जो भी ग्रुप है वो प्रेजेंट रहेगा, है ना। हम लोग सिर्फ देखते हैं ये क्या हो गया, हमारा प्रोटेक्शन हो गया। अब डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, ये रिएजेंट लिया है, प्लस COOH और साथ में हम लोगों ने ACOH लिया है ना। एसिटिक एसिड को 25 डिग्री सेल्सियस में लिया है। अब एसिटिक एसिड है तो ये क्या करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। वापस जब हम लोग डी प्रोटेक्ट करेंगे तो OMe बन जाएगा, Cl बन जाएगा, यहाँ पास ये है ना। और यहाँ पास तो कार्बोनिल कंपाउंड फिर से जनरेट हो जाएगा, प्लस अब हमारे पास बाहर क्या निकला, ये COOH यहाँ पास प्रेजेंट था, इसका वाला, है ना। यहाँ पास हाइड्रोजन, और ये जो सल्फ़र जो थायोएसिटल था वो क्या हो गया, इसके साथ आके ज्वाइन हो गया। तो हमने फिर से क्या किया, इसका डी प्रोटेक्शन करा दिया, ठीक है। अब यहीं पास मैं क्या ले लूँ, अगर 5 मेंबर थायोएसिटल ले लूँ, इसका डी प्रोटेक्शन कराना है HgCl2 के साथ H2 और वाटर लेके। तो इसका डी प्रोटेक्शन कराना है तो क्या करेंगे, सिंपल, ये तो हो गया डी प्रोटेक्शन प्लस। अब ये क्या होगा, HgCl2 क्या करेगा,
इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लिया सल्फर के साथ, और प्लस 2HCl हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन करना है ना। मैं अब आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ सिंपल सा, उसे आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी है, आराम से बना सकते हो। ए प्रोडक्ट आप लोग को बताना है, फिर ए प्रोडक्ट तक आप लोग को रिएक्शन कराना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और वाटर के साथ। ठीक है, उसके बाद हमें बी प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, बना के ट्राई कीजिएगा, ईजी बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।